जेडीए रिम्स दिल्ली के रेसिडेंस डॉक्टरों पर 27 दिसंबर को पुलिस बर्बरता के विरोध में आज शांतिपूर्ण तरीके से ओपीडी का बहिष्कार किया गया। आज के आंदोलन में 500 से अधिक जूनियर रेसिडेंटों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन को सीनियर फैकल्टी और सीनियर डॉक्टर और आईएमए का भी जोरदार समर्थन मिला, जिसके चलते ये आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। जेडीए ने दूर दराज से आए मरीजों को ओपीडी बंद होने के चलते जो समस्याएं हो सकती थी, उसके लिए सेंट्रल इमरजेंसी में अलग अलग विभाग के अत्यधिक डॉक्टरों को ड्यूटी लगवाई, ताकि सभी मरीजों को ओपीडी के अभाव में भी इलाज मिलता रहे। हाँ, इसके में चलना है। दरवाजा बंद करो ना। जेडीए प्रेसिडेंट डॉक्टर विकास कुमार ने सरकार से जल्द नीट पीजी काउंसलिंग 2021 की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की, ताकि घर बैठे 40,000 डॉक्टर जल्द से जल्द एडमिशन ले सके और मानवता की सेवा कर सके। गौरतलब है कि जेडीए रिम्स दिल्ली के रेसिडेंट डॉक्टरों पर 27 दिसंबर को पुलिस बर्बरता से विरोध में कल शाम 28 दिसंबर को मार्च प्रोटेस्ट निकाला गया था, और वहीं आज 29 दिसंबर को शांतिपूर्ण तरीके से ओपीडी का बहिष्कार किया गया। जहां एक ओर डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, वहीं दूसरी ओर अपने कर्तव्य से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने तमाम मरीजों को अटेंड किया, उनकी समस्याएं सुनी जो इस दौरान रिम्स में उनसे मिलने को आए थे। जेडीए ने कहा कि रिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की आवश्यकता है, ताकि मरीजों को सही समय पर उचित चिकित्सा मुहैया कराया जा सके। सीमित संख्या में डॉक्टरों के होने की वजह से सारा कार्यभार उन पर आ जा रहा है, इसलिए नीट पीजी काउंसलिंग 2021 की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करके तमाम 40,000 डॉक्टर जो घर पे बैठे हैं उन्हें एडमिशन में लें और उनकी सहायता करें। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों का जो आज का कोशिश है कि हमें अपनी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक और आम पब्लिक तक पहुंचानी है। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि हम आम जनता के किसी भी मरीज को कोई नुकसान पहुंचाएं। इसलिए हम लोगों ने ओपीडी क्लोज कराया, तो साथ ही साथ इमरजेंसी में 4 अलग काउंटर इस्टेब्लिश करा दिए, और हम लोग लगातार सुबह से यहीं बैठे हैं और कितने मरीजों को हम लोगों ने देख भी लिया, कि ताकि जो दूर से मरीज आए हों, ठीक है, उन्हें हम अच्छे तरीके से उन्हें लौटने ना दें और हम लोग उनको सेवा देते रहें। और रहा हमारी मांग की बात, तो पिछले 1 महीने से ऑल ओवर इंडिया में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लोग लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हों। इसलिए कर रहे हैं कि नीट पीजी को, हमारा नीट पीजी 3 साल का होता है। हमारे जो 3rd ईयर के जो सीनियर्स हैं वो पास आउट होकर चले गए, तो जो जूनियर आने वाले होते हैं वो अभी तक आए नहीं। उनकी काउंसलिंग 8 महीने देर चल रही है, और ये जो नीट पीजी की काउंसलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में केस की वजह से पेंडिंग है। हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सेंट्रल सरकार से मांग रखी कि हाँ, आप जो भी फैसला दें हमें मान्य होगा, पर लेकिन आप इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से करें, ताकि जल्द से जल्द 40,000 डॉक्टर जो एग्ज़ाम पीजी का एग्ज़ाम देकर घर पे बैठे हुए हैं उन्हें हम अपने साथ जोड़कर जनता की सेवा कर पाएँ। इसीलिए हमने नीट पीजी काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप अपनी हियरिंग को फास्ट करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे हो रहा था। इसीलिए पूरे लगातार 8 महीने से हम लोग लेटर लिख रहे थे। लास्टली 1 महीने से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अगर आप कभी देखो कोई वीआईपी केस होता है तो रात को 4 बजे कोर्ट खुल जाती है और सारा जो डिसीजन होता है वो फटाफट हो जाता है। लेकिन क्या डॉक्टर्स इतना असहाय हो गए हैं कि 1 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए कोर्ट में हियरिंग जल्दी नहीं हो रहा है? क्या कोरोना के जो तीसरे वेरिएंट ने कहीं ना कहीं दस्तक दे दी है? हाँ जी, बिल्कुल। और इस ओर काउंसलिंग में डिले और फिर डॉक्टर की स्कार्सिटी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में आप लोग और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसा ही? जी, बिल्कुल। मैं पहले बताऊं कि जब हमारे 3 बैच रहते थे हमारे साथ में, तो हम लोगों की 36 घंटे की ड्यूटी पड़ती थी। अब समझिए कि एक बैच आ नहीं रहा है, हमारे सीनियर बैच पास आउट हैं, तो ऐसी में दुगनी तिगुनी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। अब आप एक आम आदमी की तरह सोचें कि 9 AM पे अगर कोई जनरल आदमी आता है, शाम को 5 बजे कितना थक जाता है। हम लगातार 36 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। हम भी तो सिर्फ आम जनता के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो डॉक्टर एग्जाम दे के घर में बैठे हैं उन्हें काउंसलिंग जल्द से जल्द कराओ और हमारे साथ जोड़ो।
ताकि हम थर्ड वेव में और अच्छा लड़ पाएँ। अरे हम अपने लिए कहाँ इस बात को रख रहे हैं कि नहीं हमें पैसा दो, ठीक है, हमने इस मानदेय से तो कोई काम नहीं रखा, और हम जान रहे हैं इस बात को कि थर्ड वेव अगर आएगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब लेकिन इस बात पे सरकार पता नहीं क्यों चुप्पी साध रखी है। इसीलिए हम लोग के 40,000 डॉक्टर्स जो घर में बैठे हैं, अगर हम उन्हें लाते तब तक ट्रेन कर कर ओमिक्रॉन वेव से लड़ने के लिए उन्हें तैयार कर रखे होते हैं। लेकिन ये जो है सरकार पता नहीं क्यों इस पर चुप्पी साधी है। और अगर इस पे सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया, जैसा कि पिछले सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख जी ने बताया था कि वो सुप्रीम कोर्ट को जल्द करेंगे, अगर उनका ये आश्वासन सही होता है तो हम लोग अपना स्ट्राइक वापस लेंगे, अदरवाइज हमारी गति और तीव्र होगी। पिछले 1-1.5 महीने से ही हमारा जो एग्ज़ाम हुआ करता था नीट पीजी का, वो होता था जनवरी में, वो एक्सटेंड हो गया सितंबर में। उसके बाद जो काउंसलिंग होनी चाहिए थे 1.5 से 2 महीने के अंदर में, वो एक्सटेंड होता हुआ चला गया 6 जनवरी। अब ये 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का जो आश्वासन आएगा, उसके बाद भी हमें नहीं पता है कि वो 6 जनवरी के बाद तुरंत होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं उसके ऊपर लोड तो डबल हो गया। तो उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे थे। बट 2 दिन पहले ऐसा हुआ है दिल्ली में कि पुलिस वाले आए, वहाँ पे हाथापाई की, घसीट के ले जाया गया रेसिडेंट डॉक्टर को, जो बिल्कुल भी ये डिज़र्व नहीं करते हैं। तो हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके सपोर्ट में हम लोगों ने ओपीडी बंद कर रखा है। वहीं अगर आप बोल रहे हैं कि मरीजों की परेशानी के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा इमरजेंसी 24/7 खुला हुआ है। हमारे पास सारे डॉक्टर, सारे विभाग के इमरजेंसी पेशेंट तो देख ही रहे हैं। तो हम लोग कहाँ से, आप लोग कहाँ से बोलते हैं कि मरीजों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है? थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, वो तो लाजमी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन सारे इमरजेंसी हमारे 24/7 खुले हुए हैं। आप ऑर्थो हैं, सर्जरी है, मेडिसिन है, न्यूरो सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, सारे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। आप हमेशा देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं कि इमरजेंसी में हम लोग पेशेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपका ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट आपने किया है, तो आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे एकदम सिंपल है कि आप जल्दी से जल्दी पीजी काउंसलिंग को करें। साथ में उनके जो डॉक्टर्स आने वाले हैं, जैसे 40,000 डॉक्टर्स का नियुक्ति होने वाला है, तो आप जल्दी से पीजी काउंसलिंग करवाएं और हमें डॉक्टर्स दें। बस हमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमारे पास, और दूसरी कोई मांगे नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ओपीडी सर्विसेज हमने बंद कर रखे हैं, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीज़ों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। बिकॉज इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे खुले रहते हैं 24/7, और जो भी मरीज़ यहाँ पे आएंगे उनका देखभाल रखना, उनका ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, नीट पीजी काउंसलिंग डिले हो रहा है, और ये बहुत कम समय का नहीं है, बहुत लंबे समय से हो रहा है। तो हमारी बस यही मांग है कि वही उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए, उस प्रोसेस को जल्दी से किया जाए, सो दैट जितने डॉक्टर्स घर पे बैठे हैं, जितने डॉक्टर्स को अभी तक पीजी की सीट्स नहीं मिली है, वो लोग आए और वो लोग अपना योगदान दें। ओमाइक्रॉन स्ट्रेन अभी आने वाला है, कोविड का 3rd वेव आएगा, ऑफ कोर्स वी नीड मोर डॉक्टर्स फॉर दैट। और जब ये प्रोटेस्ट से अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, तो आपका नेक्स्ट जो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग जिस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, हम लोग पीसफुली ही सब कुछ करना चाहेंगे। वी विल सी, विल लुक इनटू द मैटर। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम लोग नेशन वाइड स्ट्राइक को और अपग्रेड करेंगे और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अपनी मांगे हम लोग हाई कोर्ट तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, और देखते हैं कि क्या होता है आगे।